इंडिया गठबंधन के 234 सांसदों के साथ ममता करेंगी बैठक। क्या पहले तो सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन के 234 सांसदों को ममता बनर्जी एक कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? मुझे लगता तो नहीं है अभी फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं, लेकिन एक नहीं होना भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक नहीं हुए तो भी किसी काम के नहीं रहेंगे। अब 22 सांसदों के साथ जो डीएमके है स्टालिन की, कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीबीके विजय थलापति को समर्थन दे दिया तो डीएमके ने कांग्रेस से नाता तोड़, 30 सालों के नाता को तोड़ दिया एक झटके में। डीएमके तो सरकार नहीं बना सकती थी, डीएमके के पास तो वह सपोर्ट नहीं था, डीएमके के पास में तो वोट उतने सीट नहीं थे, सरकार कैसे बनाती? बल्कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर तमिलनाडु में खेल चल रहा था, राज्यपाल उसमें शामिल थे। एडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाने की कवायद में थी और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 100 के आंकड़े को पार करके विजय थलापति की पार्टी आई थी, उसे सरकार बनाने से वंचित किया जा रहा था। ऐसा देख कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ करके विजय थलापति टीबीके को समर्थन दिया और बाकी जो सीटें विधायक कम थे उनकी व्यवस्था भी की और सरकार बनवा दी। तो डीएमके ने साथ छोड़ दिया। कांग्रेस ने कहा कोई बात नहीं, हमें भी नहीं चाहिए। और अब कांग्रेस ने 60 सालों बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है और सरकार बनाई। केरल में 60 सालों बाद कांग्रेस ने अपनी खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। पूरा साउथ, चाहे तेलंगाना कहे, कर्नाटक कहे, केरल कहे, तमिलनाडु कहे, कांग्रेस की सरकार। सिर्फ एक आंध्र प्रदेश बचा है, जो आंध्र प्रदेश भी चंद्रबाबू नायडू डर रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी कैसे इंडिया गठबंधन को एक करेगी? अगर कर लेती है, हालांकि जो नाराज है, आपस में फूट है, इससे कांग्रेस कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन से अपने रास्ते को अलग कर लिया कि साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है भाड़ में जाओ। मुझे तो देश के मुद्दे को उठाना है, इस देश के लिए जीना है, मुझे स्वार्थ नहीं चाहिए। रहना है रहो, नहीं रहना है मत जाओ। अब ममता बनर्जी पर खुद आया तो कह रही है कि मैं इंडिया गठबंधन की बैठक करूंगी, सरकार गिराऊंगी, कसम खा रही है। क्या क्या कर रही है, कितना सफल होंगी कितना नहीं, क्या कहीं डर से तो नहीं कर रही है कि मैं सरकार गिराने की बात करूंगी तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नरमी दिखाएगी, शुभेंदु अधिकारी कुछ नरमी दिखाएंगे? एक बात तो सत्य है, केंद्र में सत्ता जाते ही हर राज्यों में सरकारें ढह जाएगी, क्योंकि झूठी बुनियाद पर खड़ी है यह सरकार। ममता बनर्जी को कितनी सफलता मिलती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर ममता बनर्जी बैठक करने में सफल हो गई तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अचानक मोदी पर यह संकट आया है। मोदी ने सोचा नहीं था कि ममता हारने के बाद इस कदर चलेगी, लेकिन एनडीए के अंदर जो घमासान मचा है नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू का, या एडीएमके जो एनडीए का साथ छोड़ रही, उसकी पार्टी दो भागों में बट गई, टूट गई पार्टी। 25 विधायक निकल करके और टीबीके विजय थलापति को समर्थन देती है। तो ऐसे में एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, पीएमओ में भी इसको लेकर के बेचैनी बढ़ने लगी है और बेचैनी इस कदर बढ़ी है कि अब लड़ाई आर पार की हो गई। सत्ता बची तो ठीक और नहीं बची तो जेल। बाकी क्या होता है देखते हैं। आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।